डिहाइड्रेशन सौम्या जी जैसे मतलब है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब शरीर में पानी का होना, डी का मतलब है कि पानी का घट जाना। तो शरीर के जितने भी आप समझ रहे हैं कि 90% जो आपके वाइटल फंक्शंस हैं, शरीर का जो हिस्सा है वो कंस्टिट्यूट करता है वाटर से ही, क्योंकि पानी से ही पूरे शरीर की प्रक्रिया चलती है। और तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ये दो चीज़ बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं आपके शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म में। तो अगर पानी की कमी अगर होगी तो सबसे पहले तो आपका स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगा, पूरा त्वचा शुष्क हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा, त्वचा में जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगा, त्वचा की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, ब्रेन आपका फंक्शन कम करना रहेगा, आप अचानक इरिटेबल हो जाएंगे, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाएगी, और धीरे धीरे कभी कभी ये चल के कोमा का रूप ले लेता है। तो कोमा जब आप बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी हमने देखा है कुछ ओल्ड एज में भी लोगों को कि बिल्कुल बेहोशी की हालत हो गई, लग रहा है कहीं हेमरेज हो गया, चाहे कुछ हो गया, होता कुछ नहीं है, वो सोडियम की कमी हो गई, सोडियम की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, आप बेहोशी होकर गिर पड़े और उसमें मात्र थोड़ा सोडियम आपने चढ़ा दिया, मरीज बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम बिल्कुल ठीक होकर घर चला गया। तो ये पानी और सोडियम की कमी सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, ये बहुत ही घातक परिणाम देने वाला होता है और बहुत जल्दी इसका इलाज संभव है। तो इसलिए अगर आप इसके दुष्परिणामों को जानेंगे, इसके लक्षणों को जानेंगे कि डिहाइड्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने डिहाइड्रेशन के बहुत सारे कारण हमें बता दिए, लेकिन अगर कोई ये समझना चाहे कि क्या वो डिहाइड्रेटेड है फिर या नहीं, उनके शरीर में पानी की कमी है या नहीं, तो क्या लक्षण है जिनसे पहचान की जा सकती है? सबसे पहले कि आप अपने स्किन को, एक कॉमन प्रैक्टिकल टेस्ट है कि स्किन को अगर आप उठाएं ऊपर, तो अगर आप जैसे स्किन को पिंच करके ऊपर उठाते हैं और उसको छोड़ते हैं तो पूरा स्किन नॉर्मल हो जाना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं होता है, कहीं ना कहीं ड्राइनेस होता है स्किन में जो पूरा नॉर्मल तरीके से नहीं जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्किन की इलास्टिसिटी आपकी घट रही है, हो सकता है डिहाइड्रेशन भी एक कारण हो उसका। दूसरा कि अगर आपका कन्फ्यूजन की स्थिति है, रेस्टलेसनेस की स्थिति है, बेचैनी का आलम है, तो हो सकता है कि आपका ये डिहाइड्रेशन उसका कारण है। तीसरा कि अगर आपका पेशाब, ओलिग्यूरिया कहते हैं, पेशाब की फ्रीक्वेंसी घट जाए, पेशाब कम होना शुरू हो जाए, पेशाब में कंसंट्रेशन हो जाए, उसका पीलापन बढ़ जाए और लगे कि अब बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डिहाइड्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं। तो इस चीज़ की आप बहुत कमजोरी का माहौल आपके अंदर है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बेचैन, मतलब मन बिल्कुल थका थका सा लगता है, कुछ काम करने का इंसेंटिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पॉइंटर देती हैं कि कहीं न कहीं आपको इलेक्ट्रोलाइट या पानी की कमी शरीर में हो रही है। जी। तो डॉक्टर साहब, अब बस एक आखिरी चीज़ यही जानना चाहूँगी कि डिहाइड्रेशन का इलाज क्या है? सबसे तो अच्छा घरेलू इलाज है, अगर मान लीजिए माइल्ड डिहाइड्रेशन है, जिसमें अभी आपने डिहाइड्रेशन की शुरुआत हुई है, तो उसमें आप इलेक्ट्रल पाउडर आप रखे रहें। नहीं कुछ है तो नींबू, पानी, नमक जो अहम चीज़ होता है, नमक ज़रूर मिलाएं और चीनी, ये डाल करके एक शरबत नुमा जिसको आप पी सकें ठीक से, उसको आप पिएं। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा होता है, पानी की भी कमी इलेक्ट्रोलाइट की कमी को कम करेगा। तो ये घर में सारी चीज़ें अगर हैं तो अवेलेबल हैं, तो आप घर की चीज़ों से अपने डिहाइड्रेशन को, जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है, हाँ अगर डिहाइड्रेशन बढ़ा हुआ है, जो सीवियर हो गया, तो उसमें आपको अस्पताल में जाके भर्ती हो करके या तो सलाइन लोशन चढ़ाना पड़ेगा या पानी चढ़ाना पड़ेगा, या डॉक्टर के निर्णय पर निर्भर करेगा क्या आपकी ज़रूरत है। जी।